are you? Hope you all are fine. Let's start today's session. Okay, this is a bit change in method. Okay, so we are solving the numericals. Now, the 2.24 numericals is like that. You have been asked the find out the area for the parallel plate capacitor under two conditions. You require the uh, capacitance of this parallel plate capacitor is 2 Faraday and distance between two plates should be kept 0.5 centimeter. Okay, and under this condition what you are going to ask, what you are going to find, and the area of the capacitor or area of the plate, right? Okay, so uh, we have been given the C is equals to 2 Faraday and the distance between two plate is 0.5 centimeter. So what is the formula of the parallel plate capacitor? C is equals to epsilon 0 A by D. ओके, ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का. इस पे से सब्जेक्ट किसे बनाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है, ए. तो दैट इज ए इक्वल्स टू सी डी बाई एप्सिलॉन 0. अब सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रख दीजिए. सो दैट इज टू require the capacitance to Faraday. D is the distance between two plate, that is 5 into 10 is to minus 3 and epsilon 0. Okay, so I get the answer is about 1130 into 10 is to 6 meter square. Okay, so realization is that it is very big, बहुत ही बड़ा आंसर है. ओके, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो 1130 किलोमीटर आएगा और उसका रूट निकाल दो तो वो आपका पर्टिकुलर एक लेंथ आ जाएगा. ठीक है, यानी कि किलोमीटर में हमें लेंथ और विड्थ चाहिए एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. ओके, यानी ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होता है. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज हैव अ capacitance of a very small value like microfarad, nanofarad, picofarad. Okay, so that much small amount of the capacitance we have in a practice in a regular daily life where we are using the capacitor in a fan or in a, you can say, like small microchips etc. बहुत सारी जगह पे कैपेसिटर होता है. आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई भी सर्किट खुले हुए तो वहाँ पे भी बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं. जो हमारा फ़ैन होता है इसके अंदर होता है, एसी में होता है, बहुत सारी जगह पे होते हैं. बट ऑल द रेंज ऑफ दी अबाउट माइक्रोफैराडे. ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि खाली 2 फैराडे की कैपेसिटी वाला कैपेसिटर हमें चाहिए तो हमें किलोमीटर में लंबी प्लेट बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है. दूसरा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, वो यहाँ पे हमें बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ओके, हैव द मैक्सिमम कैपेसिटेंस और लार्ज कैपेसिटेंस ऑफ द 0.1 फैराडे. सो इलेक्ट्रोलाइटिक capacitor means the a special kind of ceramic material or liquid or fluid is filled in the capacitor and create such kind of a capacitor by the chemical reaction which can acquire these 0.1 microfarad capacitance, right? Okay, so that is the idea about the, that is the first numerical or this kind of a numerical. Okay, आगे बढ़ते हैं. We have been given a system of H2 molecule. हमें पता है H2 molecule की सिस्टम कैसी होती है. तो H2 molecule में दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. अब दो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन, यानी टोटल 2 प्रोटॉन, और उनके एक एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन. So we have a system of 2 proton and 2 electron. From that, 1 electron has been removed. क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया है वहाँ से. ओके,
तो वहाँ पे अब क्या बन गया, H2 प्लस आयन बन गया। क्या बन गया, H2 प्लस आयन बन गया। ओके, ना द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन, जो दो प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम बोला है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है हर एक प्रोटॉन से न्यूक्लियस से वो 1 एंगस्ट्रॉम है। ओके, अब इस सिस्टम के लिए हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करवा दूं। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज यू कैन से U इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, चलिए, तो हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को जनरल क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ज लिख देते हैं कि प्रोटॉन का यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, एक बार फिगर बना लेते हैं। इसकी ट्रायंगल के हिसाब से ऐसे बनेगी। तो कहीं पे भी दो वर्टाइसिस पे आप प्रोटॉन रख दीजिए और थर्ड वर्टाइसिस पर क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन। तो हो गई आपकी सिस्टम, दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, रिमूव कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, चलिए, क्या ध्यान रखना है, जब भी जहाँ पे भी दो वर्टाइसिस के बीच में आप प्रोटॉन शो करते हो उसके बीच में जो डिस्टेंस रखना है वो आपको 1.5 एंगस्ट्रॉम ही रखना है। ठीक है, 1.5 डिस्टेंस कहाँ रखना है, दो प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, अब दोनों प्रोटॉन से जहाँ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हो वो दोनों ही साइड पे आपको 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस शो करना है। ओके, बिकॉज the distance of the electron from the both proton that is given 1 angstrom, right? Now you can give the q1 q2 and q3 to any charge, यानी कोई भी चार्ज को आप q1 q2 q3 शो कर सकते हो। ठीक है, अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे क्या करना होगा, जितनी भी पैर्स हैं पॉसिबल उन सब का समेशन करना होगा। ओके, taking potential 0 at infinity and the potential energy of the system, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन्फाइनाइट से बारी बारी हर एक चार्ज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, और वो हम 2 टाइम्स थियरी में देख चुके हैं अलग अलग टाइप पे। ठीक है, ओके, चलिए, सो अब क्या होगा, u इज इक्वल्स टू 1 2 यानी कि u12 u23 और u13। आप क्या लिख सकते हो, u12 u13 u23 भी लिख सकते हो। ओके, चलिए, सो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड चार्ज। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, u12 का सोचिए, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r12। ठीक है, उसी टाइप से सब के सब इक्वेशन लिखे जाएंगे, k कॉमन आउट, q1 q2 बाय r1, ओके, r2 r3। ओके, आपने जो दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस शो किया है अपने हिसाब से फिगर बनाई हो तो उस हिसाब से यहाँ पे शो करना होगा। ओके, सो अरेंज दिस डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू योर फिगर। ओके, नाउ क्वाइट इजी, जस्ट प्लेस द वैल्यूज। यानी आपको क्या करना है, वैल्यू आपको प्लेस कर देनी, k की वैल्यू कॉमन, q1 q2। ओके, तो आप देखिए कि 1.6 प्लस 1.6 माइनस ये 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। ओके, तो यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए बताया एक बार, और यहाँ पे डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस 1.6 माइनस 19 2 टाइम्स है, सेम टू सेम ओवर हियर यहाँ पे शो किया है 1.6 10⁻⁻19 एक बार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस फिक्स है 1 एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, दो प्रोटॉन के बीच में जो है वो डिस्टेंस कितना है 1.5 एंगस्ट्रॉम। सो यू हैव टू प्लेस the 1.5 into 10⁻⁻15 where you take the multiplication of two proton means 1.6 into 10⁻⁻19 square। ओके, जो पॉजिटिव फॉर्मूला है,
ओके, या पॉजिटिव टर्म है वो क्या इंडिकेट करेगी, दो प्रोटॉन, बाकी की दोनों जो नेगेटिव टर्म है वो क्या इंडिकेट करेगी, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या बचा, कॉमन आउट, क्या कॉमन आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कॉमन आउट। ठीक है, और डिनोमिनेटर में से भी 10⁻⁻10 कॉमन आउट। अब ऊपर क्या बचा, -1, इधर क्या बचा, -1, इधर क्या बचा, 1.5, बट कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। सो -1 प्लस 1.1/1.5, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल -2 प्लस 1/1.5, 2 इंटू 1.5 3, यानी कि -3, ओके, अपॉन +1/1.5। चलिए देखिए यहाँ पे, सो दिस टर्म इज एज इट इज, यहाँ पे खाली समेशन किया और मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सो फिर से -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सो 3 प्लस 1/1.5। अब यहाँ पे क्या आएगा, -3 + 1 यानी -2 डिवाइडेड बाय 1.5, यहाँ पे कर दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 9 इंटू 1.6 तो 23.04, 10:9, 1938 प्लस जाएगा, हो जाएगा 19। ओके, और ये आंसर जो आया वो आपका जूल में आया, इसको भी सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। बट whenever you ask the potential energy, the possibility is two kind. You can be given the answer in joule or electron volt. तो इसे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर लो, यहाँ पे एक ही बार मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सो इट वुड बी लाइक -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में जो आंसर आया उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो the two conducting spheres of a radius a and b, they are connected by the wires. Okay, what is the ratio of the electrical fields at the surface of a two sphere, E1 upon E2 फाइंड करना है आपको। use the result obtained by the explain why the charge density is sharp at and the pointed ends of a conductor is higher than the flatter portion. ओके, सो ये कंडीशंस में आपको आंसर करना है। चलिए सबसे पहले रेडियस क्या दी है दो स्फीयर की, ए एंड बी। ओके, चलिए तो लिखते हैं, द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर 1 and 2 V1 V2, दो स्फीयर लेते हैं और उसको एक का पोटेंशियल कह देते हैं V1, दूसरे का V2। जैसा बताया है, एक की रेडियस आर ए और दूसरे की बी, चार्ज भी उसको एक्यूमुलेट करवा देते हैं Q1 Q2, कैपेसिटर बोल देते हैं C1 C2, सब कुछ इंडिकेट हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना। ओके, द थिंग इज लाइक the two sphere is connected in a parallel connection. Okay, so potential of the both sphere is equal, so V1 is equals to V2, यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास Q is equals to CV, जैसा कि हमें पता है potential on the both sphere is same. So you simply can say the Q, the charge on the capacitor, is directly proportional to capacitance, यानी कि जिसका जितना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस टाइप से या उसके अनुसार वो चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। अब इस इक्वेशन पे से हम क्या कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला Q1/Q2 C1/C2। ठीक है, चलिए तो हमारे पास Q1/Q2 C1/C2 आ गया। ठीक है, ओके, अब हमें क्या पता है, C1/C2 यानी फर्स्ट कैपेसिटर की रेडियस A1 है, दूसरे की B है, या A या B है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसके अनुसार हम Q1/Q2 ऑल्सो इक्वल्स टू A/B। ठीक है, A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, तो A इक्वल्स टू C, सिंपल।
ओके, अब क्या करना है, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड्स लेना है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, याद करिए। द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, माइंड इट आउट। ओके, सो ई इज इक्वल टू के क्यू वन, फर्स्ट स्फीयर का कितना चार्ज है क्यू वन, उसकी रेडियस कितनी है ए, सो ए स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया। फिर सेकेंड स्फीयर के लिए चार्ज कितना लिया हुआ है क्यू टू, सो के क्यू टू बाय आर स्क्वायर, रेडियस कितना है दूसरे स्फीयर का बी, सो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सिंपल क्या कर देंगे, के कट। ठीक है, क्यू वन अपॉन क्यू टू हो गया, ये भी ऊपर चला जाएगा, सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास ऑलरेडी है क्यू वन अपॉन क्यू टू। ओके, तो क्यू वन अपॉन क्यू टू की जगह हम क्या रख देंगे, ए अपॉन बी। तो ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू की जगह, क्यू वन अपॉन क्यू टू की जगह क्या रखेंगे, ए अपॉन बी, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो हमारे पास था ही। तो क्या हो जाएगा, एक ए एक बी कट हो जाएगा। सो ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू व्हाट वी हैव नाउ, बी बाय ए। ओके, तो अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये भी फॉर्मूला हमारे पास तैयार रेडीमेड थियरी में बनाया हुआ है हमने। तो इसके ऊपर से हम क्या रख सकते हैं, ई वन तो सिग्मा वन अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, फिर ई टू तो सिग्मा टू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, दोनों का रेशियो लोगे तो ई ज़ीरो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, सो ई वन अपॉन ई टू इक्वल्स टू सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू। क्लियर, चलिए, तो अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इक्वल्स टू ई वन अपॉन ई टू एंड दैट इक्वल्स टू बी बाय ए। सो फिर से वो इक्वेशन आया, इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से बी बाय ए। So electrical field, whether you are talking about the charge density or the radius of the sphere is inversely proportional to each other। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके द्वारा, स्फीयर के द्वारा जो बनता है वो उसकी रेडियस के किस फॉर्म में होता है, रेसिप्रोकल में होता है। मोर इवन यू कैन से द चार्ज डेंसिटी भी उसकी रेडियस की क्या होती है, अपोजिट या रेसिप्रोकल फॉर्म में रहती है। So hence the charge density of the surface of a sphere is inversely proportional to the radius। ठीक है, तो पहला आंसर दे दिया हमने completely। अब दूसरा आंसर करते हैं। The larger sphere having the more plane surface and smaller surface having the sharp surface। A sharp and the pointed and can be treated as the sphere of a very small radius and the flat portion behaves as a sphere of a large radius। ठीक है, यानी कि जो पॉइंटेड सरफेस है उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, छोटे रेडियस वाला स्फीयर, और जिसकी सरफेस बड़ी है तो उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बड़ी रेडियस वाला स्फीयर। सो देयरफॉर द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प पॉइंट और शार्प एंड इज higher with respect to flatter or large surface। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now we have been given a quadrupole system। क्वाड्रोपोल सिस्टम कैसी होती है ये समझ लेना। हमने डायपोल पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है हमने, डायपोल। अब ये है हमारा क्वाड्रोपोल। क्वाड्रोपोल किसे कहते हैं, व्हेन two dipoles are set in such a way that the two negative charges are combined at a point। ओके, यानी कि डायपोल में एक प्लस और एक माइनस होता है, ऐसी दो डायपोल है और उसके दोनों नेगेटिव चार्जेस को मैंने क्या कर दिया है, मिला दिया है। सो एट द एंड वी हैव द इक्वल एंड सेम काइंड लाइक चार्जेस, प्लस प्लस चार्जेस, और कॉमन पॉइंट पे -2q charges है। In such kind of a system is called quadrupole। Quad यानी
पास और टू डाइपोल्स, quadrupole obtain the dependence on r for r upon a is very greater than to the distance or 1. Okay, and contrast your result with the electrical field due to the dipole और monopole. यानी कि इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम सिंगल चार्ज का पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड, डाइपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड और क्वाड्रोपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन तीनों के बीच में डिफरेंस का फाइंड करेंगे. चलिए फिगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों चार्जेस माइनस क्यू माइनस साथ में है, प्लस क्यू इधर है. अब यहाँ से जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट को मैंने पी से इंडिकेट किया हुआ है. ओके, सो this is the point P where we require the electrical potential because of this system of 4 charges. Okay, and that distance is r. Got it? चलिए, तो अगर ये डिस्टेंस r है तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है. यहाँ से तो r है ही और यहाँ से कितना हो जाएगा r प्लस ए, यानी कि लेफ्ट हैंड वाइट साइड जो चार्ज q है यहाँ से तो फिक्स हो जाएगा r प्लस ए. तो यहाँ से ये कितना होगा r माइनस ए. आपको पता है आगे हम ये काम कर चुके हैं. ओके, सो फॉर्मूला पोटेंशियल क्या है के क्यू बाय आर. ओके, चलिए, सो के कॉमन सब में. ओके, क्यू बाय आर, आर माइनस ए है, यानी कौन से चार्ज से डिस्टेंस है या कौन से चार्ज के पोटेंशियल की बात हो रही है. आर माइनस ए कहाँ से आएगा, राइट हैंड साइड ऑफ अ माइनस टू क्यू. ओके, यानी कि इसे ए बी सी से इंडिकेट किया हो अगर आपने ए बी सी, तो चार्ज सी से या पॉइंट सी से आर माइनस ए. ठीक है, फिर यहाँ से तो दोनों का डिस्टेंस क्या है आर ही है, सो क्यू बाय आर, दोनों चार्जेस माइनस. यहाँ से आर प्लस है, सो क्यू अपॉन आर प्लस है. सब में से क्या कॉमन है, के तो कॉमन ही है. अब दूसरा क्या कॉमन आ जाएगा, नाउ वी कैन टेक इन आउट दी क्यू इज आल्सो एज अ कॉमन. सो यहाँ पे -1 -2 बना दिया हमने, -2/r. बाकी तो एज इट इज़ है, आगे हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं. ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं उसे थोड़ा और. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, r प्लस है r माइनस है. ठीक है, और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा r भी जाएगा. सो r इंटू आर प्लस है, फिर 2 के साथ दोनों आएंगे क्योंकि उसके पास क्या है केवल r है, तो एलसी में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो 2 इंटू आर प्लस है आर माइनस है, सो दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है प्लस ए है तो क्या आएगा माइनस ए और आर. ठीक है, सो आर इंटू आर माइनस ए. डिनोमीटर में कॉमन तीनों, आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. सो आर स्क्वायर आर ए, ठीक है, सो आर ए, सो आर स्क्वायर कहाँ से लाए, सो हेयर इज आर स्क्वायर. यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस आर ए. ओके, यहाँ पे प्लस आर ए, तो यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ प्लस आर ए ले लिया. फिर -2r स्क्वायर, फिर माइनस माइनस +2a स्क्वायर. ठीक है, r इंटू आर स्क्वायर यहाँ पे दूसरा, और r इंटू ए माइनस आर ए यहाँ पे दूसरा. ठीक है, चल तो यहाँ पे क्या कॉमन एंड कट हो जाएगा, खाली बचेगा क्या, आप देख सकते हो प्लस आर ए माइनस आर ए, आर स्क्वायर. ओके, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ऑल थिंग विल बी कटेड आउट, 2a स्क्वायर बचेगा. ओके, और नीचे क्या बचेगा r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, चले तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सो दिस इज लाइक 2a इंटू क्यू. 2a इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्वाड्रोपोल मोमेंट Q, कैपिटल Q बोल दिया उसे, तो यहाँ के रखा, 2a स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर कर दिया, 2a स्क्वायर इंटू क्यू, कैपिटल Q, क्वाड्रोपोल मोमेंट जैसे 2a इंटू क्यू होता है ना. ओके,
वैसे ही यहाँ पे क्या बन गया कैपिटल क्यू, तो 2a² इंटू क्यू क्वाड्रोपोल मोमेंट बन गया, तो बचा क्या के क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आर इज़ वेरी ग्रेटर देन टू द ए है, तो क्या कर सकते हैं हम, किसे नेगलेक्ट कर देंगे, किसे नेगलेक्ट कर देंगे, स्क्वायर को, ठीक है, यानी ए कैन बी नेगलेक्टेड। तो अब आर इंटू आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये चला ए स्क्वायर, सो आर, सो वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर क्यूब, ठीक है। सो वी कैन से दैट हियर द वी means potential due to the dipole is proportional to 1 over r cube, ओके, यानी कि क्वाड्रोपोल की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर क्यूब। ओके, सो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमने फाइंड किया था, दैट इज 1 ओवर आर स्क्वायर। पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल यानी कि सिंगल चार्जेस की वजह से क्या होता है, 1 ओवर आर। सो पोटेंशियल ही है बट सिंगल चार्ज से 1 अपॉन आर के अनुसार बदलता है, डाइपोल से 1 अपॉन आर स्क्वायर के अनुसार बदलता है, और क्वाड्रोपोल से 1 अपॉन आर क्यूब अनुसार बदलता है, ठीक है। ओके, गॉट इट, चले क्या, आई होप पता चल गया आपको। ओके, एक बार फिर से फ्लैश मैंने कर दी है ये स्लाइड, स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे इसे सॉल्व किया हुआ है। ओके, चलिए।